डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी बंच। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक के अंतर्गत क्या है, किसी भी संख्या का हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। यानी बहुत सी संख्या, बड़ी बड़ी संख्याएं दे दी जाती है, वो गुणनफल के रूप में रहता है। अब उसका इकाई अंक हमको ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ता है, हमें सभी संख्याओं को गुना करना पड़ जाता है। तो हमें गुना नहीं करना है, कम समय में हमें सही उत्तर प्राप्त करना है। इसके अलावा और क्या है, जो प्रश्न पूछा जाता है, कोई संख्या दे दी जाती है, वो घात के रूप में रहता है। तो इन सभी संख्याओं को हम इकाई अंक किस प्रकार ज्ञात करेंगे उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जो टॉपिक है वो क्या है कि इकाई का अंक ज्ञात करना, यानी किसी भी संख्या का इकाई अंक पता करना। तो सबसे पहले क्या है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस आधार पर पूछा जाता है, पहले उस आधार को समझते हैं। तो पहला आधार क्या है कि यदि संख्या गुणनफल के रूप में हो। किस रूप में हो? तो गुणनफल के रूप में हो। अब गुणनफल के रूप में बहुत बड़ी बड़ी संख्या दे दी जाती है और उसका क्या है कि इकाई अंक पता करना होता है। जैसे क्वेश्चन पहला यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ 19 है, यहाँ 28 है, 37 है, 42 है। अब क्या करना है, इसको हमको इकाई का अंक पता करना है। तो इकाई का अंक कैसे पता करेंगे? क्या इतनी बड़ी संख्या को हम गुना करेंगे? तो गुना करते करते मेरा टाइम जो है सो समाप्त हो जाएगा, लेकिन फिर भी हो सकता है कि मेरा सही उत्तर नहीं प्राप्त हो। तो क्या करना, हमें बहुत कम समय में इसे बनाना है। तो इसके बनाने के लिए हमें क्या टेक्निक अपनाना है? तो जो भी संख्या दी हुई है उसके इकाई अंक को इकाई अंक से ही गुना करना है। कहने का मतलब जो पहली संख्या है, इस संख्या का इकाई अंक आगे वाली संख्या के इकाई अंक से गुना करेंगे। तो यानी 9, इसका इकाई अंक 19 का 9 है, 28 का 8 है। तो 9 को क्या करेंगे, 8 में गुना करेंगे। तो 9 8 कितना हो गया, 72। जो संख्या प्राप्त हुआ अब उसके केवल इकाई अंक को, हमको तो इकाई प्राप्त करना है, तो केवल इकाई संख्या को देखेंगे और आगे वाली संख्या का इकाई अंक। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका इकाई 2 है, इसका इकाई 7 है, तो 7 दूना 14। अब ये 14 प्राप्त हुआ। इसमें इकाई अंक कौन है, 4 है। तो 4 का किससे गुना करेंगे, आगे वाली संख्या के इकाई अंक से। तो आगे वाली संख्या 42, इसका इकाई अंक 2 है, तो 4 में 2 से गुना करेंगे, 8 हो गया। यानी इसका इकाई अंक कितना आया, इसका इकाई अंक जो आया वो मेरा 8 आया। ठीक है। इसी तरह से 2-3 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि 25 है, ये 27 है, ये क्या है 42 है, और यह 35 है, और एक और मान लेते हैं, मान लें कि 101 है। अब क्या करना है, सबसे पहली बात कि इसको हमें पूरा गुना नहीं करना है, केवल हमको दी हुई संख्या के इकाई अंक को ही अगले संख्या के इकाई अंक से गुना करना है। तो जो पहली संख्या है इसका इकाई अंक 5 है, आगे वाला का 7 है, तो 5 में 7 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 35। जो संख्या प्राप्त हुआ ठीक उसके इकाई अंक को इसके आगे वाले इकाई अंक से गुना करेंगे। तो ये 5 को, इस संख्या का इकाई अंक 2 है, तो 5 में 2 से गुना करेंगे, कितना होगा 10। अब जो संख्या प्राप्त हुआ इसका इकाई अंक क्या है 0, तो 0 को आगे वाले संख्या के इकाई अंक से गुना करेंगे, तो 0 में 5 से गुना करेंगे तो 0 हो गया। फिर क्या है कि 0 आया, तो 0 को क्या करना है, फिर लास्ट वाले जो संख्या बचा हुआ उसका इकाई अंक से गुना करेंगे, तो 0 में 1 से गुना करेंगे 0। तो यानी इकाई अंक बराबर कितना आ गया, इकाई अंक बराबर 0 आ गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ 437 है, यहाँ 352 है, यहाँ 867 है, 291 है। अब इसको क्या करना है, जो संख्या दी हुई है उसको क्या करना है, इकाई अंक को, पहली संख्या की इकाई अंक को आगे वाली संख्या की इकाई अंक से गुना करेंगे, यही क्रम चलते जाएगा। तो यानी 7 में 2 से गुना करेंगे 14, जो संख्या प्राप्त हुआ उसके इकाई अंकों को क्या करना है, आगे वाले संख्या के इकाई अंक से गुना करेंगे। तो 4 7 कितना हो गया 28। अब इसमें इकाई अंक कौन आया 8, तो 8 को क्या करना है, आगे वाले संख्या के इकाई अंक से, तो 8 एकम कितना हो गया 8। तो यानी इसका इकाई अंक कितना आया, इकाई अंक बराबर इसका 8 आया। एक क्वेश्चन और देखते हैं। चौथा क्वेश्चन इसी प्रकार, मान लिया जाए कि यहाँ पर क्या है 15 है गुने 30 है गुने 18 है गुने 35 है। अब एक चीज़ और देखा जाए, अगर कोई संख्या दिया हुआ है उसके लास्ट में केवल 5 5 5, सभी संख्या में केवल अगर 5 5 रहे, 5 को कितना बार भी अगर गुना किया जाए
तो लास्ट में क्या आएगा 5 ही आता है। इसके बाद एक चीज़ और देखना है, यदि बहुत बड़ी बड़ी संख्या दिया हुआ, अगर उसमें पूछेगा कि इसका इकाई अंक क्या है, लेकिन उसमें क्या है संख्या तो बड़ी दिया हुआ है, लेकिन देखना है क्या कि उसके कोई संख्या के अगर अंत में 0 है तो 0 को अगर किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो इकाई अंक में क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। तो इसका क्या करना, हमको उतना बड़ा प्रोसेस नहीं लेकर के चलना है, क्योंकि इसके इकाई अंक में 0 है तो 0 को किसी भी इकाई अंक से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक जो प्राप्त होगा वो क्या आ जाएगा, वो 0 ही आएगा, यानी 0 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है कि ये तो था कि यदि संख्या गुणनफल के रूप में दिया हुआ हो तो इसका इकाई अंक इस प्रकार ज्ञात करेंगे, लेकिन यदि कोई बड़ी बड़ी संख्या है वो पावर के रूप में दिया हुआ यानी घात के रूप में दिया हुआ है तो उसको किस प्रकार ज्ञात करेंगे, आइए उसको समझते हैं। तो इसका दूसरा नियम जो होगा कि दी हुई संख्या क्या है, संख्या यदि घात के रूप में हो, ठीक है ना, घात के रूप में हो, जो भी संख्या दी हुई है यदि उस पर घात लिखा हुआ यानी पावर लिखा हुआ है तो उसको कैसे हम इकाई अंक ज्ञात करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है यहाँ दिया हुआ है 437 का पावर 232। अब देखा जाए इतना बड़ा संख्या है, अब जैसे एक छोटी संख्या मान लें कि यहाँ पर 8 का पावर जो है सो 3 है, तो इसको तो क्या करना है, हमें 8 को 3 बार इस तरह से हम गुना कर लेंगे, 3 बार लिख करके इसको हम गुना करेंगे, 88 64 512। लेकिन ये तो संख्या छोटी थी, इसी कारण से क्या है हमने गुना कर लिया। लेकिन 437 को हमको क्या करना है, 232 बार लिखना है, उसके बाद गुना करके लास्ट में देखना है कि इकाई अंक कितना है। तो इसका क्या गुना करना संभव है 232 बार, ये संभव नहीं है। तब इसको इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे इसका सस्ता क्या उपाय है, जो पावर दिया हुआ है उसमें पहले 4 से भाग देना है और हमें शेषफल प्राप्त करना है। ठीक है, क्या करना है हमें कि जो पावर दिया हुआ उसमें हमें 4 से भाग देना है और शेषफल प्राप्त करना है। तो 232 जो है ये 232 को क्या करना है, हमें 4 से भाग देना है। तो 4 पचे कितना हो गया, 4 पचे हो गया 20। ठीक है, ये हो गया 3 2, तो 4 8 32, ये तो कट गया, यानी शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पर इसमें क्या करना है, इसको केवल हम इकाई अंक को लिखेंगे, जो आधार वाला संख्या है, ठीक है ना, उसमें केवल हम इकाई अंक को लिखेंगे। तो यानी 7 आ गया था, 7 का पावर कितना लिखना है, शेषफल कितना आया है, शेषफल 0, तो इसका पावर 0। तो अगर किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है, यानी इकाई का अंक कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि पूछ दिया कि 252 है, 252 का पावर जो है सो यहाँ पर लिखा हुआ है 106, ठीक है ना, 106 लिखा हुआ है। अब क्या करना है, सबसे पहले हम क्या बताएं कि जो पावर में है, जो घात में है, उसको क्या करना है, पहले हमको 4 से भाग देना है। तो 106 में क्या करेंगे, हम 4 से भाग देंगे, तो 4 दूना 8, बचे कितना 2, उसके बाद फिर कितना 6 उतरा, तो 4 छक 24। अब शेषफल कितना बच गया, 2 बच गया। हमें इसी शेषफल से काम करना है। अब क्या करना है कि जो संख्या दी हुई है इसको पूरा नहीं लिखना है, केवल हमको इकाई अंक से मतलब है। तो इकाई अंक 2 हो गया, तो 2 का पावर कितना, जो शेषफल है इसको ऊपर लिख देंगे, यानी 2 को 2 बार गुना करना है। तो 2 को 2 बार गुना करके देख लिया जाए तो 2 दूना कितना हो गया 4। इसका मतलब इसका इकाई अंक जो आ रहा है मेरा कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसी प्रकार क्या है, क्वेश्चन तीसरा लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ 5 3 0 7 8 9, अब इतना बड़ा संख्या है। अब इसके ऊपर लिखा हुआ 3 6 9 4 2। अब क्या करना है, इसको देखना है कि इसका इकाई अंक कितना आएगा। क्या इतनी बड़ी संख्या को इतना बार लिख करके गुना करना संभव है, नहीं। तो क्या करेंगे, जो पावर दिया हुआ है उसमें क्या करना है, हमको भाग देना है, कितना से, 3 6 9 4 2 में हमको क्या करना है, हमेशा 4 से भाग देना है। ठीक है, अब 4 नमा कितना हो जाएगा, 4 नमा 36 हो गया, कट गया, ऊपर से उतरा 9, तो 4 दूना 8, बच गया 1। उसके बाद क्या है कि 4 उतरेगा, तो 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12, बच गया 2, फिर ऊपर से उतरेगा 2, तो 4 बचे 20। अब कितना हो गया, नीचे शेषफल कितना आया, 2 आया। इसके बाद क्या प्रोसेस लगाएंगे, हमें बहुत बड़ी संख्या जो दी हुई उसको नहीं लिखना है, केवल इस संख्या का हमें इकाई अंक लिखना है। तो इकाई अंक 9 है।
अब शेषफल जितना आया है उसको पावर में लिखना है, तो यानी 9 का पावर 2, तो 9 को तो हम 2 बार गुना कर सकते हैं ना, 9 नमा 81, यानी लास्ट में इसका कितना आया, 1 आया। तो इकाई अंक कितना प्राप्त हो गया, 1 हुआ। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर दिया हुआ है 8 3 5 6 2 1 7, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 6। अब इसके बाद है कि 3 5 2 1 8 9, इतनी बड़ी संख्या। अब इसका कहेगा कि इकाई अंक ज्ञात करें, तो क्या करना है, सबसे पहले इसमें 4 से भाग देना है। तो 3 5 2 1 8 9, इसमें हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो 4 8 32, फिर कितना बच गया, 3 हो गया, फिर 4 8 32, कट गया, ऊपर से उतरा 1 नहीं लगा तो 0 बैठाएंगे, ऊपर से 8 उतारेंगे, 4 चौके 16, बचे कितना 2, ऊपर से 9 उतरा, तो 4 सते 28। अब कितना आ गया, 1 आया शेषफल। तो क्या करेंगे, इकाई अंक ज्ञात करना है, तो इस संख्या का हमें इकाई अंक को ही लिखेंगे, 6 लिखेंगे। शेषफल कितना आया, 1, तो यानी इसका पावर 1, तो 6 को हमें 1 बार लिखना है, तो इकाई अंक कितना प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ। अब इसी से संबंधित क्या है, कुछ क्वेश्चन चेंज कर दिया जाता है। अब चेंज करने का मतलब कैसा क्वेश्चन आता है उसको देखा जाए। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर पूछ दिया कि ये 482 का पावर यहाँ हो गया, ये हो गया 53 गुने, ठीक है ना, 368 का पावर यहाँ हो गया 105। अब कहता है कि इसका इकाई अंक क्या होगा, ठीक है ना। इस संख्या को हल करने पर यानी इसके गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, तो कैसे ज्ञात करना है, ये तो पावर के रूप में, तभी हम क्या बताए कि इसके पावर में 4 से भाग देना है। तो 53 में क्या करेंगे, हम 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4 बचिया 1, फिर 4 तिया 12, बचिया शेषफल कितना 1। तो इसका इकाई अंक 2 है, तो 2 का पावर कितना, शेषफल कितना आया, ये 1। अब इसमें देखा जाए, इसका इकाई अंक 8 है, इसको भाग दे करके देखिए 105 है, तो 105 में क्या करेंगे, हम 4 से भाग देंगे, तो 4 दूना 8, बच गया 2, अब फिर कितना हो जाएगा, 4 छक 24, अब बच गया फिर 1, यानी शेषफल इसका भी बच गया 1। तो 2 को 1 बार लिखेंगे तो 2, 8 को 1 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 8, तो 8 दूना 16। अब इकाई अंक कितना आ गया है, इकाई अंक 6 आ गया। तो इस प्रकार क्या है कि हम बहुत कम समय में इसका इकाई अंक पता कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि सारा चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कर दें, और यदि इस चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी इस तरह का वीडियो अपलोड हो तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं हम अगले टॉपिक लेकर के अगले वीडियो में।